अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत मुताद्दिद ममालिक से अमरीका में दरामद होने वाली अशिया पर नए टैरिफ के नफाज का ऐलान किया है, जिसके बाद से हर तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया भर में नई तिजारती जंग छेड़ देने पर तबसरे हो रहे हैं। कोई कहता है दुनिया में एक नई तिजारती जंग शुरू हो गई है जिसके भयानक नताइज सामने आएंगे, तो कोई ट्रंप की इस टैरिफ वार को कम अक्ली करार देता है। दोस्तों, टैरिफ के दुनिया भर में बिलखसूस पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये समझने से पहले हमें टैरिफ के बारे में जानना होगा कि ये है क्या और ये क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, टैरिफ एक टैक्स है जिसे हुकूमत दूसरे ममालिक से दरामद करदा सामान और खिदमात पर लगाती है। जब मसनूआत किसी मुल्क की सरहदों को अबूर करती हैं तो दरामद करने वाला कारोबार अपने मुल्क की हुकूमत को ये टैक्स अदा करता है। टैरिफ का हिसाब आम तौर पर आइटम की कीमत की शरह के एतबार से किया जाता है, जिसे एड वेलोरम टैक्स कहा जाता है। टैरिफ लगाने का मकसद ये होता है कि दरामदी अशिया यानी जो दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में फ़रोख्त के लिए आती हैं, उनको मज़ीद महंगा बनाकर मकामी सनतों की हिफाजत की जाए। महसूलात सार्फिन को मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत ख़रीदने की तरगीब देते हैं, जो मुल्की कारोबार को गैर मुल्की मसाबकत से बचाते हैं। टैरिफ हुकूमतों के लिए आमदनी का ज़रिया फराहम करते हैं, ख़ास तौर पर उन ममालिक में जहाँ टैक्स की दूसरी शक्लें महदूद हो सकती हैं। इसके अलावा महसूलात को दरामदात की हौसला शिकनी और बरामदात को फ़रोग़ देकर तिजारती खसारे को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि टैरिफ कौन और किस वक्त अदा करता है। तो इसका जवाब ये है कि टैरिफ दरामद कुनिंदगान यानी वो ताजिर जो दरामद शुदा सामान अपने मुल्क में मंगवा रहे हैं उस वक्त अदा करते हैं जब सामान मुल्क में दाखिल हो जाता है, लेकिन लागत आमतौर पर सारिफीन से वसूल की जाती है। कारोबार अपने मुनाफा को कम करके उसकी कुछ लागत खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अक्सर सारिफीन को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। कुछ मामलात में बरामद कुनिंदगान मसाबकती रहने के लिए अपनी कीमतें कम करते हैं। वक्त गुजरने के साथ कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए पैदावारी यूनिट को अमरीका भी मुंतकिल कर सकती हैं। इसी तरह अगर कोई दूसरा सप्लायर दस्तयाब ना हो तो दरामद कुनिंदगान भी इस्तिस्ना की दरख्वास्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई टैरिफ की कहानी। अब हम डोनाल्ड ट्रंप के आयद करदा टैरिफ की तरफ आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? जाहिर है वो अपने मुल्क की मईशियत को मुस्तहकम करना चाहता है, और अगर मुआशी लिहाज से देखा जाए तो उसका ये इक़दाम अमरीका के लिए सूदमंद साबित होगा, क्योंकि जिन ममालिक में सामान अमरीका से दरामद किया जाता है वो भी उस पर टैरिफ आयद करते हैं। यानी ट्रंप के इस इक़दाम ने एक तरफा जंग को दो तरफा बना दिया है। अलबत्ता पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक ट्रंप के इस इक़दाम से सख्त मुश्किल में फंस सकते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मजमूई तौर पर दुनिया के 185 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद किया है। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान ये कहकर किया गया है कि पाकिस्तान अमरीका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। अमरीकी सदर की जानिब से नए टैरिफ के ऐलान को दुनिया भर ने तिजारती जंग करार दिया है। चीन ने इसे ब्लैकमेलिंग से तशबीह दी है, हालांकि चीन खुद भी अमरीका से 67% टैरिफ चार्ज करता है। दोस्तों, ट्रंप टैरिफ के पाकिस्तान पर किस तरह असरात मुरतब होंगे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पस मंज़र में जाना होगा। पाकिस्तान अमरीका को कपड़े, चावल, सर्जिकल आलात वगैरह बरामद करता है। टैरिफ का मतलब ये है कि अमरीकी ख़रीदारों को पाकिस्तानी चीज़ें महंगी पड़ेंगी, जिससे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा। पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम अमरीका के साथ सरप्लस में है। सादा मतलब ये है कि पाकिस्तान अमरीका को 5 अरब डॉलर का सामान बेचता है और अमरीका से 2.5 से 3 अरब डॉलर का सामान ख़रीदता है। इस फैसले के बाद डॉलर का ज़र मुबादला मुल्क आना कम या बंद हो सकता है, जिससे पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया की तमाम बड़ी स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर चुकी हैं, पाकिस्तान की हिस्सेस मार्केट में अमरीकी सदर की जानिब से आयद किए गए 29% टैरिफ के बावजूद कोई बड़ा असर दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मामूल के मुताबिक ट्रेडिंग हो रही है। माहिरीन का ख्याल है कि जब अमरीका ने जवाबी टैरिफ आयद किया है तो ऐसे में उन्होंने तिजारती मामलात पर दो तरफा मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रखा है, ताकि दोनों ममालिक बातचीत के ज़रिए टैरिफ का तयन कर सकें। आसान अल्फाज में समझे तो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मजमूई तिजारत 7 अरब डॉलर से ज़्यादा है। अमरीका के साथ पाकिस्तानी तिजारत सरप्लस में है, यानी पाकिस्तान अमरीका को ज़्यादा मालियत की चीज़ें बेचता है और कम मालियत की चीज़ें ख़रीदता है।
अगर पाकिस्तान की मजमूई बरामदात को देखा जाए तो अमेरिका कोई बहुत बड़ा तिजारती पार्टनर नहीं है। उसके बावजूद मुस्तकबिल को सामने रखते हुए अमेरिका की जानिब से टैरिफ हौसला शिकन है। इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी किस्म का रद्दअमल देने से पहले दीगर ममालिक बिलखसूस चीन, इंडिया, यूरोपीय ममालिक और उनके रद्दअमल को देखना चाहिए कि वो उस पर कैसा रद्दअमल देते हैं। पाकिस्तान के पास ये मौका मौजूद है कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे और जो हम 58% टैरिफ वसूल कर रहे हैं उसके जवाब में अमेरिका ने जो 29% टैरिफ आयद किया है उसको मुतवाज़न बनाने की कोशिश की जाए। मुआशी माहिरीन ये भी कहते हैं कि जब अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद किया है तो ऐसे वक्त में अमेरिका के जानिब से उन ममालिक पर भी कमोबेश उतना ही टैरिफ आयद किया है जिनसे पाकिस्तान के मतबादिल अशिया अमेरिका में बरामद की जा सकती हैं। ताहम जो अमरीकी ख़रीदार है वो पहले आलमी मार्केट में देखेगा कि पाकिस्तान से कम टैरिफ किस मुल्क पर लगाया गया है और क्या जो अशिया पाकिस्तान से अमेरिका मंगवाई जा रही हैं वो किसी दूसरी जगह से सस्ती मंगवाई जा सकती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का नुकसान होगा। इस नुकसान की सूरत में पाकिस्तान में ज़र मुबादला की आमद में कमी वाक़ई हो सकती है। दोस्तों, अमेरिका ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया है कि जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कोशिशें कर रहा है। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद किए जाने के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ा शोबा जो मुतासिर होगा वो टेक्सटाइल का है। नए अमरीकी इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को नए मुकाबला जाती रुझान को सामने रखते हुए नए रेट्स देना पड़ेंगे ताकि आलमी मार्केट बिलखसूस अमेरिका की मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत पहुंचती रहें। ये भी देखना होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर GSP+ स्टेटस की तर्ज पर मराआती ड्यूटीज़ आयद कर रखी थीं, क्या वो भी ख़त्म कर दी गई हैं या बरकरार है? अगर वो ख़त्म की जाती हैं तो इससे पाकिस्तानी तिजारत को एक और बड़ा धचका पहुँचेगा। इस तमाम परेशान कुन सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान के पास इसका हल क्या है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इसका हल ये है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ में बेहतरी लाए ताकि यूरोप के साथ GSP+ का स्टेटस कायम रहे और पाकिस्तान यूरोपीय मार्केट में ज़ीरो टैक्स एक्सपोर्ट को एंजॉय कर सके। इसके अलावा मिडल ईस्ट से तिजारत बढ़ानी होगी। पाकिस्तान को दुनिया में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए पैदावार को मेयारी बनाना होगा ताकि अमरीकी टैरिफ के बावजूद दरामदात में कमी ना हो और मुल्क को ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सामना ना करना पड़े। पाकिस्तानी मसनूआत को वैल्यू एडिशन के ज़रिए दुनिया भर में पहुँचाने के लिए मेहनत करना होगी। जब ममालिक के दरमियान टैरिफ की जंग शुरू हो जाती है तो फिर दोनों ममालिक के अवाम उसका शिकार होते हैं। अमेरिका की जानिब से टैरिफ लगाए जाने के बाद पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और यूं अमेरिका में महंगाई में इजाफा होगा तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स मुतासर होंगे। और अगर पाकिस्तान ने जवाबी टैरिफ आयद किया तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अवाम को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट में कमी वाक़ई होने से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आने का भी इम्कान है। दोस्तों, ऐसे हालात से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को GSP+ स्टेटस बचाने के लिए तगो-दो करनी चाहिए और उसके साथ साथ दुनिया में नई मार्केटों की तलाश शुरू करनी चाहिए ताकि हमारी बरामदात में कोई कमी वाक़ई ना हो। अगर हम टैरिफ के अताब में फंस गए तो मुल्क मज़ीद बेरोज़गारी और महंगाई के गर्दाब से कभी नहीं निकल पाएगा।